हरे कृष्णा, जय शिल प्रभुपाद। कृष्ण इतने दयालु हैं कि वो एक भक्त की आज्ञा को भी मान लेते हैं। उनका रूप, सौंदर्य, लीला, गुण आदि सभी मधुर हैं। अर्जुन आज भी कृष्ण को कुछ बोल रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं कि अर्जुन कृष्ण को क्या बोल रहे हैं। आज हम 21वां और 22वां श्लोक एक साथ करेंगे। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथं स्थापयामि अच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैमया स योद्धव्यम् अस्मि रणसमुद्यमे। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इन महान परीक्षा में जिसने मुझसे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। अब अनुवाद के अनुसार कृष्ण को यहाँ पर अच्युत कहा गया है। ये अच्युत शब्द का क्या अर्थ है? अच्युत शब्द का अर्थ है जो अपने स्तर से नहीं गिरता। कृष्ण इतने प्रेममयी और दयालु हैं कि भक्तों के प्रेम के आगे वो खुद भी झुक जाते हैं। वो कभी भी भक्तों को अपना स्नेह देने से नहीं चूकते। और यहाँ पर कृष्ण खुद अपने सखा अर्जुन की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, ताकि वे देख सकें कि कौरवों की तरफ से कौन कौन महारथी हैं। अब यहाँ पर भी कृष्ण की एक लीला थी। ये वो समय था जब अर्जुन अपने निश्चय से गिरने वाले थे, और यह सब कृष्ण की ही लीला थी। जी हाँ, चौंक गए? जी हाँ, क्योंकि अगर कृष्ण ये लीला ना करते तब वे अर्जुन को गीता का ज्ञान कैसे सुनाते और वे हमारे तक कैसे पहुंचता। इसीलिए कृष्ण ने हम भक्तों का उद्धार करने के लिए ये लीला की। अगर दुर्योधन समझौता कर लेता तो शायद यह युद्ध ना होता। कई लोग तो कहते हैं कि कृष्ण ने महाभारत का युद्ध कराया, जो कि सही नहीं है। अगर दुर्योधन अधर्म का साथ ना देता तो शायद युद्ध ही ना होता, और अगर युद्ध ना होता तो हमें भगवद गीता कैसे सुनाई जाती। असल में ये तो भगवान की एक लीला थी। बाकी हम सब शरीर नहीं, आत्मा है। इसका वर्णन आगे के श्लोकों में भी होगा। कृष्ण को आज्ञा देने वाला कोई भी इस ब्रह्मांड में नहीं है, फिर भी वे प्रेम के रस्सी से बंधकर अर्जुन की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ठीक वैसे जैसे बचपन में वे अपनी माता यशोदा की आज्ञा का पालन करते थे। आज का सुविचार, भगत के वश में है भगवान। ये किसी ने सही ही कहा है। प्रेम से आप किसी को भी वश में कर सकते हो। प्रेम से तो भगवान भी वश में हो जाते हैं। फिर हम तो केवल इंसान हैं। बस प्रेम दिखावटी नहीं होना चाहिए। कृष्ण से प्रेम किसी भी भाव में रहकर कीजिए और देखिएगा कैसे भगवान आपकी एक पुकार पर नंगे पैर भी दौड़े आएंगे। इसी तरह आज का मेरा भगवद गीता का 21वां और 22वां श्लोक पूरा हुआ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय शिल प्रभुपाद।